सत्संग का अर्थ सच्चाई का संग करने से। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस होती है, उसी प्रकार से सत्संग का असर भी होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः जैसे ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में भी वो सात्विक प्रकाश स्वतः ही प्रकट होने लगेगा। ज्यों ज्यों उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। इस प्रकार जीव जैसे जैसे उस परम सत्ता के करीब होता जाएगा, आकर्षण और गति भी निरंतर तेज होती जाएगी। ये होता है सत्संग का प्रभाव। इससे भिन्न अगर कुछ है तो वो सब धोखा है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए एक उजड़े और वीरान से रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसनी ने हंस से कहा कि ये हम लोग किस उजड़े इलाके में आ गए हैं। यहाँ न तो जल है, न जंगल है और न ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा कि किसी तरह आज की रात तो बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार वापस लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे, उस पर एक उल्लू बैठा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात को हम लोग सो भी नहीं सकते, ये उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया है कि इलाका वीरान क्यों। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे, वो इलाका तो वीरान और उजड़ा ही रहेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू उन दोनों की बातों को सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया। उसने कहा, हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में बहुत तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। ये कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर के आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे ओ हंस, मेरी पत्नी को लेकर के तू कहाँ जा रहा? हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, ये हंसनी है, ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जा रही। उल्लू ने कहा, खामोश, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। कई गांव की जमात बैठी, पंचायत बुलाई गई। पंच लोग भी आ गए। बोले, भाई किस बात का विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा, भाई बात तो ये सही है कि हंसनी हंस की पत्नी, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में ही इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसीलिए फैसला उल्लू के हक में ही सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुना दिया और कहा, सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद ये पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल ही ये गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। ये सुनते ही वो हंस हैरान रह गया और रोने चीखने चिल्लाने लगा कि पंचायत के लोगों ने गलत फैसला सुनाया। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वो आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, ऐ मित्र हंस, रुको। हंस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या करोगे? पत्नी तो तुमने ले ही ली है, अब क्या जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, ये हंसनी आपकी ही पत्नी थी, है और रहेगी। लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था
तो आपने अपनी पत्नी से कहा था, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो हम उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार से कुछ सत्संगों का भी हाल है। वो सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन उन सत्संग की बातों का उन पर असर नहीं होता। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर उन पर क्यों नहीं होता, और मेरे भी मन में यही प्रश्न काफ़ी दिनों से चल रहा है। गुरु जी बोले, बेटा जाओ एक घड़ा मदिरा ले आओ। शिष्य मदिरा का नाम सुनते ही अवाक रह गया। गुरु और शराब, वो सोचता ही रह गया। गुरु जी ने कहा, बेटा सोचते क्या हो, जाओ एक घड़ा मदिरा ले आओ। शिष्य गया और एक घड़ा भरा हुआ मदिरा ले आया। गुरु के समक्ष रखते हुए बोला, गुरुदेव आज्ञा का पालन कर दिया। गुरु जी बोले, बेटा ये सारी मदिरा पी लो। शिष्य अचंभित हो गया। गुरुदेव ने कहा, बेटा लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मदिरा पीना और शीघ्र ही कुल्ला कर देना, गले के नीचे मत उतारना। शिष्य ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। शराब मुंह में भर करके तत्काल ही उसे थूक देता। देखते ही देखते पूरा घड़ा खाली हो गया। उसने कहा, गुरुदेव घड़ा खाली हो गया। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम्हें नशा हुआ या नहीं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव नशा तो बिल्कुल नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, अरे पूरा मदिरा का घड़ा खाली कर गए और नशा नहीं चढ़ा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव नशा तो तब आता जब मदिरा गले के नीचे उतरती। गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर भला नशा कैसे चढ़ता? प्यारे सज्जनों, बस इसी प्रकार से सत्संग को भी समझ लो। लोगों को सत्संग का असर इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो सत्संग ऊपर ऊपर ही सुन लेते हैं, लेकिन गले के नीचे नहीं उतारते, यानी उसे व्यवहार में नहीं लाते, तो उसका भला प्रभाव कैसे पड़ेगा? संतों के वचनों को केवल माने ही नहीं, बल्कि मन की गहराई से उन्हें सुने। एक एक वचन को हृदय में उतारना और उस पर आचरण करना ही गुरु के वचनों का सम्मान है।